भारत की राजधानी नई दिल्ली में आज बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 7 देशों के बिम्स्टेक समूह से बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नई ऊर्जा, संसाधन और नई प्रतिबद्धता का आह्वान किया गया। ये अपील भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रीय राजधानी में 2 दिवसीय सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है हिंदी में, बिम्स्टेक के सदस्य देशों के अपने समकक्षों यानी बाकी देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करते हुए ये बात भारत के विदेश मंत्री ने की। बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 देशों को बहुआयामी सहयोग के लिए एक साथ लाता है। इस बैठक में थाईलैंड के विदेश मंत्री मारिस सांगियामपोंगसा और भूटान के विदेश मंत्री DN धुंगेल शामिल रहे। ये बैठक 2 दिन चलेगी। इसमें श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और भूटान के विदेश मंत्री शामिल हैं। इस बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री ने आगे कहा, हमारी चुनौती से बेहतरी के लिए बदलना और इसे तेजी से करना है। रिट्रीट के माध्यम से स्पष्टता और फलदायी रूप से विचारों का आदान प्रदान करना है। बैंकॉक में इस तरह के पिछले प्रयास से हम सभी को फायदा हुआ, इस बात का जिक्र भी डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। और शिखर सम्मेलन के महत्व पर जोर देते हुए जयशंकर ने कहा कि इसका विशेष महत्व है क्योंकि ये वर्ष के अंत में होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए मजबूत परिणाम तैयार करने का काम करता है और हमारा संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि हम सभी नई ऊर्जा, नए संसाधन और बंगाल की खाड़ी के देशों के बीच सहयोग में एक नई प्रतिबद्धता का संचार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में सुरक्षा, दूरसंचार, व्यापार और आपसी सहयोग पर भी बातचीत होगी। बिम्स्टेक के जरिए भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करता रहा है। इससे भारत को क्या फायदा होगा, ये जानने से पहले बिम्स्टेक आखिर है क्या, ये भी समझते हैं। दरअसल बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी से सटे हुए देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसमें कुल 7 देश शामिल हैं। पाकिस्तान को इससे अलग रखा गया है। संगठन का मकसद है तेज विकास, तेज आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और साझा हितों के मुद्दे पर समन्वय स्थापित करना, सदस्य देशों के बीच सकारात्मक वातावरण बनाना है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत 1997 में इसे बनाया गया था और तब से लगातार इसमें अलग अलग बैठकें हुई हैं। शुरुआत में इसमें 4 देश थे और इसे तब बिम्स्टेक यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग संगठन कहा जाता था। 22 दिसंबर 1997 में म्यांमार को शामिल करने के लिए इसका नाम बदला गया, बिम्स्टेक रखा गया और 2004 में भूटान और नेपाल, जो भारत के ऑल वेदर फ्रेंडली नेशंस हैं, इनको भी इसमें शामिल किया गया। तब इसका नाम 2004 में बदला गया और 2004 से ये बिम्स्टेक हो चुका है। आखिर बिम्स्टेक के 7 देशों से भारत को क्या फायदा है? भारत के फायदे का अगर जिक्र करें तो बिम्स्टेक से सार्क में शामिल देशों में दबदबा बनाना चाहता है भारत। सार्क में पाकिस्तान भी शामिल है और इसीलिए सरकार बिम्स्टेक को मजबूत बनाना चाहती ताकि एक पैरेलल एक मंच हो जहां भारत और भारत के सहयोगी मुल्क अपनी बात, अपने विकास का हक यहां पर इन तमाम मुद्दों पर बात कर पाए। सार्क दक्षिण एशिया में शांति और प्रगति हासिल करना चाहता है। 2016 में जब भारत ने ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की थी, तब भी भारत ने सार्क की बजाय बिम्स्टेक देशों को न्योता दिया था, जिससे उसने दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया था। और पिछले साल 17 जुलाई 2023 को पहली बार बैंकॉक में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। इस साल सितंबर में थाईलैंड में 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें समुद्री ट्रेड को लेकर परिवहन सहयोग पर एक समझौते पर मुहर लगाई जाएगी। आज इसी को लेकर बात होने की उम्मीद है। बैठक का सिलसिला जारी है और उम्मीद है कि व्यापार को इससे बढ़ाया जा सकेगा। और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसी को लेकर जिक्र किया।